आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड गाइड गरिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की डीप करंट फीलिंग्स फॉर यू, और हम साथ में देख लेंगे उनके कुछ मैसेजेस भी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो वो मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे करती हूँ। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप इंस्टा की आईडी भी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं ऐसे फ्री रीडिंग, शॉर्ट वीडियोज़ एंड कंटेंट्स डालती रहती हूँ और इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीडिंग्स के लिए DM कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। आज की जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, और ये आप अपने क्रश, पार्टनर, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ना ही ये रिलीजन स्पेसिफिक है, कोई भी इसे देख सकता है, अगर आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर हो या आप किसी भी रिलीजन या बिलीफ से हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स। देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी सैड है, आपके पार्टनर अभी दुखी हैं। आपके पार्टनर दुखी हो सकते हैं अपने पास्ट को लेकर, थोड़े लोग अपने पार्टनर अपने पास्ट को याद करके दुखी हो रहे हैं और थोड़े पार्टनर्स अभी दुखी हो रहे हैं अभी करंट की सिचुएशन को लेकर। करंट की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थोड़ा इमेच्योरली बिहेव किया हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई हो आपके पार्टनर के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी छोटी सी बात रही हो जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो वो चाह कर भी समझना नहीं पाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर ने बहुत ही इमेच्योरली बिहेव किया है, उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की, उन्होंने चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं की। आप अगर उन्हें कोई सच दिखाना चाहते थे, आप उन्हें कुछ समझाना चाहते थे, आप उन्हें कुछ बताना चाहते थे, तो वो बिल्कुल मूड में ही नहीं थे कि वो आपकी बात को समझे, वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। होता है कभी कभी कि जब सच्चाई सामने भी हो बट इंसान उसे देखना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे मुझे वही ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से मतलब वो चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है और उन चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। अब क्या है कि वो जो चीज़ें कर चुके हैं उसका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया या फिर जो सिचुएशन जैसी भी हो गई, और ऐसा भी हो सकता है कि बातों बातों में उन्होंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट कर दिया, उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, या फिर आपने उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। बट इन दोनों की वजह से सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और अब जो है जब वो आराम से बैठ रहे हैं उस चीज़ों को सोच रहे हैं तो उन्हें उस बात का पछतावा हो रहा है। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, बट अब आपके पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो उनके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करें या ना करें। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या गलती हो गई ऐसी जो आपने उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया या फिर उन्होंने बोल दिया, तो वो सोच रहे हैं, वो अब उस बात पे पछता रहे हैं कि उन्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तो अभी वो उस सिचुएशन में है, उस कॉन्फ्लिक्ट में है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आगे करे तो करे क्या। बट क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि थोड़े लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे तो वो अब उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो अब उस सिचुएशन को फेवरेबल तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, अब मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट वगैरह भी थी या फिर आप कोई एक ऐसी सिचुएशन में थे जो फिर आप लोगों के बीच में चीज़ें कितनी भी ठीक हो जाती थी बट घूम फिर कर आप जो है फिर इक्वल्स टू ज़ीरो ही हो जाता था, आपके रिलेशन में चीज़ें कुछ आगे बढ़ नहीं रही थी। तो अगर ऐसा कोई सीन था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में कोई जिन चीज़ों की वजह से जो है आप लोगों के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं हो रही थी, वो चीज़ें आपके रिश्ते में फेवरेबल नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें अब बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आते दिख रहे हैं, वो अब रुकना नहीं चाहते, उन्होंने अब ठान ली है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं
अपने इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करूँगा या करूँगी। उन्होंने ऐसा सोच लिया है। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो अब उनके घर में आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी ऐसा जो है आपके घर वाले उस रिश्ते के बारे में जानते थे, तो अगर उन लोगों की तरफ से कोई मतलब ये मना था या फिर उन लोगों की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल था फैमिली की तरफ से, तो उन्होंने अब ठान लिया है कि वो अपने घर पे इस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों की मैरिजेबल एज है या फिर एक ऐसी एज है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को ये डिस्क्लोज कर सकते हो कि येस यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, अगर ऐसा कुछ था तो उन्होंने अब सोच लिया है कि वो अपने घर में इस बारे में बात करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन जो भी हो जाए, अब वो नहीं चाहते कि वो बस बैठ के खड़े खड़े देखते रहें, एनालाइज करते रहें और बस इंतज़ार करते रहें। वो अब नहीं चाहते। आपका वेटिंग पीरियड अब ओवर हो चुका है, आपका और आप दोनों का, इस रिश्ते का वेटिंग पीरियड अब ओवर हो चुका है। अब वो ये बैठकर नहीं देखना चाहते कि अब सिचुएशन फेवरेबल होगी, जब होगी तब हम बात करेंगे, या फिर उन चीज़ों को छोड़ देना टाइम के भरोसे। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो अब खुद अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेने वाले हैं। अब वो ड्राइवर सीट में आने वाले हैं। अब वो सोचने वाले हैं कि अब जो होगा मुझे ही करना है। अब बहुत हुआ इंतज़ार और बहुत हुआ सही वक्त का इंतज़ार। मतलब अब ये देखना कि अब सिचुएशन होगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है। अब वो खुद करेंगे। अब वो बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपके रिश्ते में अब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अब वो एक्शन ओरिएंटेड मुझे उनकी फीलिंग्स अभी दिख रही है। वो चाहते हैं कि अब उनकी जो भी विश है, आप दोनों की जो भी विश इस रिश्ते को लेकर है, वो फुलफ़िल हो। वो अभी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने सपने देखे हैं, जो आप दोनों ने मिलकर सपने देखे हैं, उन चीज़ों को वो ठीक करें। हो सकता है उन चीज़ों को करने में ऑब्स्टेकल्स आए और उन ऑब्स्टेकल का वो अब सामना करने को तैयार है। बस आप दोनों को ये करना है। मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपके पार्टनर ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपको बैकआउट नहीं करना है गाइस। अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोच रखा है तो आपको भी उनका बिल्कुल साथ देना है। और हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे चीज़ें फेवरेबल ना हो, बट आप लोगों को थक कर बैठना नहीं है। आप लोगों को, अगर आप चाहते हो, आपको लगता है आपके रिश्ते में पोटेंशियल है, तो आप लोगों को इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए डेफिनेटली ट्राई करना है। और थोड़े लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एज डिफरेंस वगैरह हो सकती है, तो ठीक है, ऐसा उस वजह से भी कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर आए तो आप लोगों को फाइट बैक करना है। अगर आपको लगता है कि योर रिलेशनशिप इज़ वर्थ फाइटिंग, देन गिव अ फाइट फॉर इट गाइज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस वगैरह भी रखे हैं जो आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ठीक है, लेट्स सी। पहला मैसेजेस तो मुझे यहाँ पे दिख गया, सॉरी। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप लोगों की फ़ाइट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं गाइज। और भी देख लेते हैं। आई नो आई वॉज रॉन्ग, कैन यू गिव मी अनदर चांस। डेफिनेटली, देखिए जैसा कि मैंने बोला कि वो उनकी गलती है, उस चीज़ों को उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है और वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ़ कर दो। देखिए गाइस, फिर से वही मैसेज है, बहुत हैवी एनर्जी है। वो आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई फील अलाइव व्हेन यू आर विथ मी। सो आपके पास होने से उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। वो सबसे ज़्यादा अच्छा तब महसूस करते हैं जब आप उनके साथ क्लोज हो। आई लव यू। ओके, अब मैं और आगे क्या बोलूँ। ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। तो ठीक है, आपने आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो या जो भी इशू की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती थी आपके रिलेशनशिप में, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिए और उसके बाद जो भी आप लोगों को सही लगता है और जो भी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप प्लीज़ उस बारे में देखिए और अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करिए। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।